तो जी जब भी हम गाड़ी की ड्राइविंग सीखने की कोशिश करते हैं तब हमारे पास दिमाग में एक सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि भाई मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीखने तो जा रहा हूँ, पर कितने दिनों में मैं ये सीख पाऊँगा? कहीं मुझे 2-4 महीने लग जाएँगे या कितना टाइम लग जाएगा? इस बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। और इसके साथ में एक कन्फ्यूजन और भी होती है कि क्या सिंगल एक ग्राउंड पे मैं गाड़ी चला-चला के अपनी ड्राइविंग अच्छी कर सकता हूँ या फिर मुझे अलग-अलग जगह पे गाड़ी चलानी चाहिए? तो इसी बारे में आज की अपनी वीडियो होने वाली है। और अगर आप हाल ही में कोई गाड़ी सीखना चाह रहे हैं, अगर आप नई ड्राइविंग करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखकर आप ड्राइविंग तो शायद आज नहीं सीख पाएँगे, पर इतना आप ज़रूर जान पाएँगे कि आप जिस काम को करने को जा रहे हैं, उसमें कितना टाइम आपको लगेगा, कितने दिनों में आप अच्छे से अच्छे ड्राइवर बन जाएँगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे आखिरी तक। और अगर आप नए मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से फ़र्क पड़ता है। तो जी यहाँ पे हम आते हैं अपनी मेन बात पे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गाड़ी की ड्राइविंग हुई या फिर कोई भी ऐसा एक नया काम हुआ जो आपने पहले शायद कभी नहीं किया या फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसमें आपको थोड़ा टाइम तो लगना ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आ जाती है, बहुत सारी वीडियोस में आपको ये बताया जाता है कि 2 दिन में ड्राइविंग सीखिए, 3 दिन में ड्राइविंग सीखिए, या फिर आपको बहुत सी जगह ऐसे होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको ड्राइविंग स्कूल्स के बैनर भी देखने को मिलेंगे कि हम इतने दिनों में आपको ड्राइविंग का एक्सपर्ट बना देंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि गाड़ी हो या कोई भी ऐसा काम हो जो हम पहली बार कर रहे हैं, उसका एक्सपर्ट बनने के लिए, उसको अच्छी तरह से सीखने के लिए एक जो टाइम चाहिए होता है वो हर किसी इंसान पे डिपेंड करता है, अलग-अलग रहता है। आपका टाइम अलग हो सकता है, आपके आस-पास रहने वाले कोई भी इंसान है उसका अलग हो सकता है। अगर एक ही माँ के 2 बेटे, 2 सगे भाई हैं तो उनका भी वो टाइम अलग हो सकता है। कोई एक बंदा हो सकता है जो 3 दिन में सीख सकता है, कोई बंदा 4 दिन में सीख सकता है, कोई बंदा ऐसे भी हमारे आस-पास पड़े हुए हैं कि भाई बहुत से लोग 1-1 दिन में ड्राइविंग सीख लेते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ ये भी मैं आपको बताऊँ कि 1 दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में जो ड्राइविंग सीखी जाती है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप एकदम से एक्सपर्ट बन गए, अब आप किसी भी रोड पे आराम से गाड़ी लेके जा सकते हैं। एक्सपर्टीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो ओवर द टाइम पीरियड आती है, कभी भी एक दिन में नहीं आती। और कोई भी इंसान अगर यूँ कहता है कि मैं बहुत ही हैवी ड्राइवर हूँ, कि मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान हो, यहाँ तक कि मैं भी हूँ, मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लाख किलोमीटर तक गाड़ी चलाई होगी, लेकिन आज भी मैं अपने आप को कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखते हुए पाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ आता हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 10 दिन गाड़ी चलाई या 15 दिन गाड़ी चलाई या आपने 100-200 किलोमीटर गाड़ी चला ली, उसके बाद आप सीख जाएँगे। ये ऐसी चीज़ है, आपको पूरी ज़िंदगी सीखनी है जब तक आप चला रहे हैं उसको। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेसिक्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कैसे आप गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, कहाँ-कहाँ पे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, किस तरह पार्क करना है, कैसे उसको वापस गाड़ी को बाहर निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें, इसको सीखने के लिए मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन आपको एटलीस्ट 1 महीना तो चाहिए। और 1 महीना मैं आपको तब कह रहा हूँ कि आप शायद रोज़ अपनी गाड़ी पे प्रैक्टिस करें, उसे चलाने की, उसे अच्छी तरह से पार्क करने की, अच्छी तरह से अनपार्क करने की। ये सारी चीज़ें अगर आप डेली करते हैं, तब जाके शायद आप 1 महीने में लेवल तक आ सकते हैं शायद, कि अब आप अकेले रोड पे गाड़ी ले जा सकते हैं। तो जी ये तो बात हो गई कि हम गाड़ी को कितने दिनों में सीख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर हमें जल्दी गाड़ी सीखनी है तो हम क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको 1 वीक में एटलीस्ट 4 बार गाड़ी आपको चलानी है। या तो उसे अपने आस-पास चलाइए, या तो आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे शेड्यूल कीजिए कि वहाँ पे एटलीस्ट आप 1 वीक में 4 बार चलाएँ। वैसे तो ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल ऐसे होते हैं कि आपको डेली पकड़ के ले जाएँगे, अपनी गाड़ी में बिठा के, एक उनका फिक्स रूट है, वहाँ पे आपको घुमाएँगे और वापस छोड़ देंगे। पर यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, या तो आपके पास कोई गाड़ी है, अगर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड की गाड़ी में कैसे भी जुगाड़ मार के अगर आप जल्दी से जल्दी ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, तो आपको डेली गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी काम हो अगर वो रोज़ किया जाएगा तो उसकी आदत बहुत ही जल्दी लगेगी। साहब यहाँ पे आपको केवल ड्राइविंग नहीं सीखनी है, ड्राइविंग के साथ-साथ में आपको जो भी गाड़ी के बेसिक्स होते हैं, मान लीजिए आप जो भी गाड़ी चला रहे हैं, उसके बेसिक चेकअप्स क्या होते हैं, कैसे वो गाड़ी में छोटी-मोटी ट्रबल पड़ती है उसको कैसे शूट आउट कर सकते हैं, क्या-क्या ट्रैफिक के बेसिक रूल्स होते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सीखनी चाहिए कि गाड़ी को सही से पार्क करना। क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी छोटी या बड़ी सिटी की अगर बात करते हैं, तो आज की डेट में भाई रोड आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी गाड़ी चलाने के लिए, पर आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे जाना है, वहाँ पे अगर पार्किंग नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे? और ज़्यादातर बंदे जो भी सिटी में रहते हैं वो इस बात से ज़रूर से रिलेट करेंगे कि आप अगर घर से निकलते हो अपने किसी भी ऑफिस जाने के लिए, या किसी भी आप अपने काम से निकलते हो कहीं पे जाने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो पार्किंग की।
तो हमेशा आप जब भी गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ये ज़रूर सीखिए कि गाड़ी को कैसे पार्क करना चाहिए सही से, और वहाँ से आप ईज़िली उस गाड़ी को वापस अपने रास्ते पे ला पाइए। अब पार्किंग करते समय ऐसा भी नहीं है कि छुपा के आपने रख दी और पीछे से और 4 बंदे आ रहे हैं, उन्होंने पीछे से गाड़ी दबा दी, अब आपकी गाड़ी आराम से खड़ी है, ना उसको निकालने के ना चलाने के। तो ऐसी जगह पार्किंग आपको हमेशा करनी चाहिए कि ईज़िली उसको रख पाएँ और ईज़िली उसको वापस निकाल पाएँ। और जी बहुत से लोगों के, यहाँ तक कि मेरे मन में भी ये सवाल पहले था कि मैं एक ओपन ग्राउंड ढूंढ लेता हूँ और वहाँ पे जाके मैं 10 घंटे दिन की गाड़ी चलाऊंगा और जल्दी से जल्दी मैं हैवी ड्राइवर बन जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप किसी भी ग्राउंड में जाके गाड़ी को मूव करना सीख सकते हैं। मूव करना मीन्स उसको आगे ले जाना सीख सकते हैं, पीछे ले जाना सीख सकते हैं, स्टीयरिंग को एडजस्ट करना आप उस ग्राउंड में सीख सकते हैं। पर बात यहाँ पे करी जाए रियल ड्राइविंग की, तो भाई एक ग्राउंड में आप कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि जो सिनारियो आपको ग्राउंड में मिलता है वहाँ पे देखिए किसी चीज़ का डर तो है नहीं है। जो आपने ग्राउंड ढूंढ लिया अगर कोई, तो वहाँ पे आपको क्या ही डर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, ना वहाँ पे कोई ट्रैफिक चलता हुआ आ रहा है, ना वहाँ पे कोई कुत्ता आ रहा है, ना वहाँ पे कोई इंसान ऐसे अचानक से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं, और जब तक प्रॉब्लम आपके पास आएगी नहीं तो उसका सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे कैसे और करेंगे तो कैसे ही। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि ग्राउंड पे आप कितना ज़्यादा समय बिताएंगे वो आपके लिए हानिकारक है। हाँ, आप ग्राउंड पे जब तक बिताइए समय कि जब तक आपको जो भी मैनुअल गाड़ी अगर आप सीख रहे हैं तो आपको क्लच और गियर का रेशियो नहीं पता चल पा रहा है। मान लीजिए हम जब भी अपनी गाड़ी को शुरुआत में चलाना सीखते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे हम क्लच से पैर हटाते हैं और गाड़ी आराम से बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करने के लिए आप ग्राउंड का यूज़ कीजिए। पर जैसे ही आप अच्छी तरह से गाड़ी को उठा सकते हैं, उसे ब्रेक आराम से कर सकते हैं, ऐसे में आपकी गाड़ी बंद नहीं हो रही, तो सबसे पहले आपको किसी भी हल्की भीड़ वाली स्थिति में जाना है। जैसे कोई गली हो गई, कोई आपकी छोटी मोटी सड़क हो गई, जहाँ पे मतलब एक माइनर सा ट्रैफिक चल रहा हो, उसके बीच में से आप गाड़ी लेके जाइए धीरे धीरे 10 या 20 की स्पीड पे। इस तरह से आप करते जाएंगे। उसके बाद में आप थोड़ी बड़ी सड़क ढूंढिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी सड़क है जहाँ पे 40 से 50 की स्पीड पे आप चला सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आप गाड़ी चला पा रहे हैं अच्छी तरह से, फिर आप किसी भी अपने आसपास के हाईवे को ढूंढिए जहाँ पे आप 70-80 की स्पीड पे चला रहे हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको रोड्स भी चेंज करनी चाहिए, बार बार उसमें आपको टर्निंग करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सीधी सीधी रोड पे तो आप इजीली गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी को टर्न करना है, उसको यू टर्न करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और छोटी मोटी सड़कों पे इन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके साथ में आपको जो IRVM लगा हुआ है, जो ORVM लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें कैसे फंक्शनल करती हैं, किस मिरर में कब देखना है, ये सब चीज़ आपको एक ऑन ग्राउंड और उसके बाद में छोटी मोटी सड़क पे आप देखिए और तब जाके आप बड़ी रोड को चूज़ करिए। तो कभी भी आप केवल एक ग्राउंड के भरोसे पे वहाँ पे दिन के 10 घंटे वेस्ट मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेशक आप स्टीयरिंग सीख लेंगे, सब कुछ आपको आ जाएगा, पर जो रोड की रियलिटी है भाई वो कौन सिखाएगा, क्योंकि वो तो आपको रोड ही सिखा सकती है। आपने इतनी ड्राइविंग सीख ली है तो इसके बाद में आपको सीखना है ओवरटेकिंग करना। देखिए वैसे तो ओवरटेकिंग एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये कोई भी इंसान 1-2 दिन में या 1-2 महीने में नहीं सीख सकता है। इसको सीखने के लिए आपको प्रॉपर अलाइनमेंट करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी को, एक प्रॉपर अपनी मेंटालिटी रखनी पड़ेगी कि आगे गाड़ी जा रही है, उसकी कितनी स्पीड है, वो कहाँ जाएगी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ये देख के चलनी है कि भाई जब तक आपको आगे जाने वाली गाड़ी पूरी तरह से रास्ता नहीं दे रही तब तक आपको ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए सामने गाड़ी है और अगर आपने ओवरटेक करने की कोशिश करी और अगर आपका जरा भी मिस जजमेंट होता है तो वहाँ पे आप एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकते हैं। तो ओवरटेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे ड्राइवर आपके पास बैठे उनके साथ बैठ के आपको सीखना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वैसे तो आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं तो वो आपको अच्छे से सिखा देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मान लीजिए अगर आप उसमें नहीं सीख पा रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी गाड़ी पे उसको ट्राई कीजिए, आपकी खुद की गाड़ी हो सकती है या फिर आपके फ्रेंड की हो सकती है। और अगर आपके पास में गाड़ी की सेटिंग नहीं हो पा रही है तो उसी ड्राइविंग स्कूल से दोबारा से आप एक नया सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको गाड़ी आएगी। यहाँ पे सिंपल सा आंसर है भाई साहब कि कभी भी आप 1 दिन में या 4 दिन में गाड़ी नहीं सीख सकते। हर किसी इंसान की गाड़ी सीखने की कैपेसिटी अलग होती है, हर कोई अलग तरह का लर्नर होता है। जितनी जल्दी वो सीख सकता है वो उतनी उस इंसान के हिसाब से होता है। तो जी अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको 1% भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक जय श्री राम।